वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक्स में टॉपिक है लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर के बारे में जानेंगे। द लंकाशायर बॉयलर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंजर। दिस इज अ सेल एंड ट्यूब टाइप heat exchanger where the exhaust gases flow through the tubes and water flows through cell. Heat is transferred from the exhaust gases to water या convection. This is a natural circulation boiler where natural current flows and water inside the boiler. लंकाशायर बॉयलर जो होता है मेन वो हीट एक्सचेंजर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें जो होती है सेल ट्यूब्स होता है और सेल होता है और एक ट्यूब का यूज होता है। जो ट्यूब्स में यूज होती हैं उसमें हॉट फ्लो गैसेज इसमें सप्लाई होती हैं और जो वाटर होता है वो सेल में होता है। सेल में वाटर होता है और ट्यूब्स में हॉट गैसेज होती हैं। हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेज अलग अलग गैसेज कन्वेक्शन के द्वारा होता है। इसमें नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। ये एक नेचुरल करंट फ्लो होता है वाटर इनसाइड द बॉयलर में। पार्ट्स ऑफ लंकाशायर बॉयलर। लंकाशायर बॉयलर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स बताया गया है। पहला इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी बॉल्व, स्टीम स्टॉप बॉल्व, फीड चेक बॉल्व, ब्लो ऑफ कॉक, मैन होल, फ्यूजिबल प्लग, ग्रेट, फायर डोर, एस्पेट। ये सब पार्ट्स लंकाशायर बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जिसमें वाटर का लेवल को मेजर किया जाता है। प्रेशर गेज होता है, प्रेशर को मेजर करते हैं। सेफ्टी बॉल्व का यूज होता है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी बॉल्व लगाई जाती है। फीड स्टॉप बॉल्व होता है, फीड चेक बॉल्व होता है। इसमें एक ब्लो ऑफ कॉक होता है, मैन होल होता है। इसको रिपेयर करने के लिए मैन होल का यूज किया जाता है जिसके द्वारा उसको रिपेयर कर सकते हैं। फ्यूजिबल प्लग होता है, ग्रेट, फायर डोर, एस्पेट। ये सब क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ लंकाशायर बॉयलर। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या यूज होता है इसमें। तो द इंडिकेट्स द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर एंड इट इज फ्रंट ऑफ द बॉयलर। देयर आर टू वाटर लेवल इंडिकेटर्स इन द बॉयलर। वाटर लेवल इंडिकेटर जो कि बॉयलर के सामने लगाया जाता है, इसमें वाटर को के लेवल को मेजर किया जाता है। इसके द्वारा वो वाटर के लेवल को इंडिकेट करके बता देता है। दूसरा है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्यों यूज किया जाता है। द प्रेशर गेज मेजर्स द प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द बॉयलर एंड इट इज़ फिक्स्ड इन द फ्रंट ऑफ द बॉयलर। ये बॉयलर के सामने ये फिक्स्ड होता है और जो जिसके द्वारा इसमें हम स्टीम इनसाइड जो होती है उसका प्रेशर को मेजर करते हैं। सेफ्टी बॉल्व। सेफ्टी बॉल्व क्यों यूज होती है। सेफ्टी बॉल्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस एज इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द बॉयलर फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय एक्सेस ऑफ स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर के द्वारा कोई डैमेज ना हो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस होती है सेफ्टी बॉल्व का, जिसके द्वारा इसमें कोई डैमेज नहीं होता है। स्टीम स्टॉप बॉल्व। The purpose of the steam stop valve is to prevent and allow the flow of steam from the boiler and the steam pipe. स्टीम स्टॉप वाल्व हो जाता है, स्टीम जो पाइप के द्वारा फ्लो होती है उसमें स्टीम को रोकना है या उसको ऑन या ऑफ करना, उसके लिए स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज किया जाता है। इसमें स्टीम को रोकने के लिए वाल्व होती है जिसको हम स्टीम स्टॉप वाल्व बोलते हैं। फीड चेक वाल्व। द फंक्शन ऑफ द फीड चेक वाल्व इज टू कंट्रोल एंड द flow of water from the feed pump to the boiler for preventing the backflow of water from boiler to the pump. इसमें पंप के द्वारा वाटर को पहुंचाया जाता है, जिसको वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम फीड चेक वाल्व का यूज करते हैं। कब उसको वाटर को इन करना, कब उसको रोकना है, उसके लिए फीड चेक वाल्व का यूज किया जाता है। फिर आता है बिलो ऑफ कॉक। बिलो ऑफ कॉक में द फंक्शन इट इज फंक्शन is to eliminate the sediments deposit to the bottom of the boiler when the boiler is operation. Below of cock इसमें क्या होता है, बॉयलर के सबसे निचले हिस्से में इसका यूज होता है, जिसमें हम बाकी कोई ऑपरेशन करना उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। मैन होल। मैन होल इट इज़ द प्लेस ऑफ द बॉयलर वेयर द मैन कैन एंटर द बॉयलर फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग। अगर बॉयलर को साफ करना हो, क्लीनिंग करना हो या उसका रिपेयरिंग करना हो तो इसके द्वारा मैन होल के द्वारा उसमें एंटर किया जा सकता है। फिर आता है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग द फंक्शन इज टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर व्हेन वाटर लेवल्स फॉल बिलो दिस अनसेफ लेवल। फ्यूजिबल प्लग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम फायर को फर्नेस करने के लिए उसका यूज किया जाता है और इसको वाटर लेवल को भी मेजर करते हैं। इसके द्वारा वो उसका लेवल जो है सेफ है या अनसेफ है वो दिखाने के लिए। ग्रेट। द ग्रेट इज अ फ्लोर यूज्ड टू बर्न द कोल। कोल को जलाने के लिए जो फ्लोर का यूज करते हैं उसको हम ग्रेट बोलते हैं।
बाद में फायर डोर, द फायर डोर इज यूज टू बर्न फ्यूल इनसाइड और आउटसाइड द बॉयलर। बॉयलर के इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है, इसमें फ्यूल को बर्न करने के लिए एक डोर होता है जिसको फायर डोर बोलते हैं। एस्पिट, इट इज़ यूज टू कलेक्ट एस आफ्टर द बर्निंग द फ्यूल। फ्यूल बर्न करने के बाद इसमें जो कलेक्ट होती है एस, उसको हम एस्पिट बोलते हैं। वेरियस माउंटिंग्स एंड एसेसरीज ऑफ लंकाशायर बॉयलर, अलग अलग इसके एसेसरीज हैं और माउंटिंग्स हैं। इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, फीड पंप। पहला है इकोनोमाइजर। सो इट इज इन द इकोनोमाइजर it is heating the feed water and is recover heat is flue gases, it is placed in the path of gases and improve the overall efficiency of the boiler। बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए इसमें फ्लू गैसेज जो इसमें मूव करती हैं, जिस गैस उसको हम इकोनोमाइजर बोलते हैं। एयर प्री हीटर, इट इज एन एसेसरीज दैट रिकवर्स द हीट in the exhaust gases by heating the air to the furnace of the boiler। This improves the thermal efficiency of the boiler। एयर प्री हीटर होता है जिसमें क्या होता है, इसमें हीट को रिकवर किया जाता है अलग अलग गैसेज में कन्वर्ट करने के लिए, हीट हॉट गैसेज में। सुपर हीटर, it is used in superheating steam generated in the boiler। The main purpose is to raise the temperature of the saturated steam without any change in the pressure। फिर आता है फीड पंप, इट इज रिक्वायर्ड टू फोर्स एंड फीड वाटर एट हाई प्रेशर इनटू द बॉयलर। बॉयलर में अगर हमको हाई प्रेशर या फोर्स के द्वारा उसमें वाटर को इन करना है तो उसको फीड पंप का यूज करते हैं। फिर आता है लंकाशायर बॉयलर का डायग्राम, ये इसका डायग्राम है लंकाशायर बॉयलर का। तो डायग्राम में देखेंगे कि इसमें सबसे पहले इसके जो डायग्राम होता है, इस तरीके से डायग्राम बनाना लंकाशायर बॉयलर में। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले ये अगर देखें तो ये ओरिजेंटल ऊपर का पार्ट होता है, इसमें देखा जाए तो ये होता है फर्नेस डोर, ये इसमें एस्पेक्ट होता है। यहाँ पर होता है बिलो ऑफ कॉक, इसके साथ साथ फर्नेस ग्रेट, फायर ट्यूब, ये सब इसमें होता है। ये जो ट्यूब होती है फायर ट्यूब, ये बॉटम सेंट्रल चैनल होता है। यहाँ जो होता है ये होता है रेयर एग्जिट पैसेज होता है। ये जो होता है ये होता है स्टीम स्पेस, और यहाँ स्टीम स्टॉप वाल्व, ये सेफ्टी वाल्व, और यहाँ होता है फर्नेस डोर। ये तो हो गया ऊपर वाला। इसके बाद हम इसमें ब्रिक्स के द्वारा जैसे ये देखें तो इस तरीके से बना रहता है। तो इसमें ये चिमनी बनाई जाती है यहाँ पर। ये होता है रेयर एग्जिट पैसेज, ये होता है रेट एनक्लोज्ड चेम्बर यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये होता है बॉटम सेंट्रल चैनल, और ये होता है साइड चैनल होता है। इसमें इस तरीके से इसमें हॉट गैसेज जो होती हैं इसमें चिमनी के द्वारा स्मोक जाता है। एक इसका ये हिस्सा होता है। इस हिस्से में देखें तो इस हिस्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ जो होता है देखा जाए तो ये होता है साइड चैनल 1, ये साइड चैनल 2, दो होते हैं। इसके साथ साथ बॉटम सेंट्रल चैनल होता है यहाँ पर, और ये होता है बॉयलर ड्रम, और यहाँ होता है फायर ट्यूब्स, जो फायर ट्यूब्स होती हैं। अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये इसका हिस्सा होता है टॉप वाला, और यहाँ इसके इंटरनली जो होता है इस तरीके से मूव करता है। इसका अगर हम देखें फ्रंट से तो इस तरीके से ये दिखता है। ये होता है लंकाशायर बॉयलर। तो लंकाशायर बॉयलर में क्या होता है, यहाँ से इसमें जो स्टीम होती है इस तरीके से इसमें मूव करती है। और इसमें पार्ट्स के बारे में देखें तो पार्ट्स में क्या होता है, ये जो होता है ये फर्नेस डोर, एस्पेक्ट, बिलो ऑफ कॉक, फर्नेस ग्रेट, फायर ट्यूब, बॉटम सेंट्रल चैनल, और स्टीम स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्पेस, और रेयर एग्जिट पैसेज। इसके बाद नीचे वाला डायग्राम देखें तो नीचे में क्या क्या है, चिमनी, रेयर एग्जिट पैसेज, रेयर एनक्लोज चैम्बर, साइड चैनल 1, बॉटम सेंट्रल चैनल, और इस तरीके से। और अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या होता है, साइड चैनल 1, साइड चैनल 2, बॉटम सेंट्रल चैनल, बॉयलर ड्रम, और फायर ट्यूब्स। ये डायग्राम होता है लंकाशायर बॉयलर का। तो लंकाशायर बॉयलर में देखें तो ये एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। ये काफ़ी लार्ज ड्रम, और इसका डायमीटर होता है 4 to 6 मीटर, 9 to 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये 2 फायर ट्यूब्स इसमें होते हैं जिसका डायमीटर 40% ऑफ द डायमीटर ऑफ सेल के बराबर होता है। इसमें 3 स्पेस होते हैं, ड्रम और ब्रेक के द्वारा बनाया जाता है, जो कि लंकाशायर बॉयलर के लिए। और इसमें जो होता है बॉटल लेवल इनसाइड होता है, जो कि चैनल के द्वारा फ्लू गैसेज इसमें मूव होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं इसमें फर्नेस के द्वारा। और इसमें इसके साथ साथ में इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर गेज, बॉटल लेवल गेज इसमें यूज होता है। ये एक हॉरिजॉन्टली सिलेंड्रिकल सेल होता है
जिसमें वाटर को सराउंडिंग के द्वारा उसमें 2 फायर ट्यूब्स भी होती हैं बड़ी बड़ी, उसके द्वारा इसको बनाया किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो इसमें स्टीम को जनरेट करते हैं ब्लो अप, और इसके द्वारा काम करते हैं। इसके बाद इसका एडवांटेजेस आप लंकाशायर बॉयलर में देखेंगे तो लंकाशायर बॉयलर के एडवांटेजेस में पहला है, दिस बॉयलर हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड इट इज़ अबाउट 80 to 90%। इस बॉयलर की एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, थर्मल एफिशिएंसी 80 to 90% के आसपास। हैज़ ईजी ऑपरेटिंग, इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। हैज़ द एबिलिटी टू मीट द लोड रिक्वायरमेंट, ईजी मेंटेनेंस, इट जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एंड मोर रिलायबल, लो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ड्यू टू नेचुरल सर्कुलेशन। इसके एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है, इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है 80 to 90% के अबाउ। ये इसको ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। ये इसका मिलना काफ़ी आसान होता है, और इसके ये लोड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ईजी मेंटेनेंस है इसका। इसके अलावा इसका स्टीम है वो काफ़ी मोर रिलायबल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जनरेट करता है। लो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का यूज होता है इसमें, और नेचुरल सर्कुलेशन होता है। डिसएडवांटेजेस, this is a low pressure type boiler, so it cannot produce high pressure steam। ये क्या है, क्योंकि यह लो प्रेशर टाइप का बॉयलर है, इसलिए इसका जो हाई प्रेशर स्टीम प्रोड्यूस नहीं करता है। हार्ड टू मेंटेन्स इन ब्रेक वर्क, इसमें ब्रेक वर्क का यूज़ होता है, इसलिए ये मेंटेन करना काफ़ी कठिन होता है। हैज़ लिमिटेड ग्रेट एरिया ड्यू टू स्मॉल डायमीटर ऑफ द फायर ट्यूब्स। इसमें क्या होता है, हमको जो फायर ट्यूब्स का यूज किया जाता है वो काफ़ी स्मॉल डायमीटर की रहती हैं, इसलिए उसमें उसको यूज करना काफ़ी कठिन होता है। स्टीम प्रोडक्शन रेट इज लो अबाउट 9000 किलोग्राम पर हावर। इसमें स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो होती है 9000 किलोग्राम पर हावर से कम। कोर्जन में ऑक्योर इन वाटर लेक्स, जो वाटर लेक्स होती हैं उसमें जंग लगने के कारण भी हो सकते हैं। फिर है एप्लीकेशंस, द लंकाशायर बॉयलर इज यूज टू ड्राइव स्टीम टर्बाइंस, लोकोमोटिव्स, मैरिन्स, इन सब में लंकाशायर बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा हम स्टीम टर्बाइंस, लोकोमोटिव्स, मैरिन, इन सब को यूज कर सकते हैं। लंकाशायर बॉयलर इज आल्सो प्रीवियस इंडस्ट्रीज लाइक द पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज होता है। लंकाशायर बॉयलर का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज होता है। तो ये होता है लंकाशायर बॉयलर।